एकादशी। और कौन सी एकादशी है? भीमसेनी एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। आप साल भर कोई एकादशी ना कर पाए तो कल वाली एकादशी कर लो, मतलब भीमसेनी एकादशी कर लेने से साल भर की एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। भीम भैया एकादशी नहीं करते थे, तो भीम भैया ने कहा क्या हम एकादशी नहीं करते तो क्या हम एकादशी का फल नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा कैसे मिलेगा, आप तो करते ही नहीं, करिए किया करो। बोले कैसे करें, हमें भूख ज्यादा लगती है। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपको भूख ज्यादा लगती है तो आप ये निर्जला एकादशी कर लो। ये जो जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, यह एकादशी कर लेने से आपको संपूर्ण एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। आप भी कल एकादशी रहिएगा। एकादशी कैसे शुरू करते हैं? सवेरे भगवान का पूजन करके, भगवान का दर्शन करके, भगवान का चरणामृत चरणोदक लेकर के आप एकादशी स्टार्ट कीजिएगा। चरणामृत लेकर के एकादशी स्टार्ट कीजिएगा। और दिन भर हो सके तो आप निर्जला करिए, वरना जल ले सकते हैं। फल कुछ ना खाएं, कुछ ना लें, वो बहुत अच्छा है, नाम ही निर्जला है। पर यदि आप रेगुलर करते हैं, जो कभी नहीं करते कल ही करेंगे वो तो निर्जला रहें, पर जो रेगुलर करते हैं वो निर्जला रह सकें तो रहें, वरना आप जल ले सकते हैं। आप तो रेगुलर करते हैं इसलिए जल चाहे तो ले लें, वरना आपकी इच्छा। एकादशी में किया गया पुण्य कई गुना बढ़कर मिलता है। एकादशी क्यों आती है? ताकि आप इस एकादशी के दिन पूरा समय भगवान को दें, पूरा मन प्रभु के चरणों में लगाएं। एकादशी का अर्थ ही है कि ज्यादा से ज्यादा एकादश इंद्रियों से, मतलब 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन सहित एकादश इंद्रियों से पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में लीन होना ही एकादशी है। एकादशी के दिन क्या करें? ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, भगवान की कथा सुनो। एकादशी के दिन पुण्य कार्य करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज जब घर से चले, तपस्या करी, और तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने ध्रुव जी को कहा पुत्र कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु, माँ ने कहा कुछ मांगने का नहीं कहा, बस आपका दर्शन हो गया, आप क्या चाहिए? कुछ स्तुति करना चाहते थे ध्रुव जी, तो शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं प्रभु अंतःकरण प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए। योऽन्तः प्रविश्य, अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे। भगवान बोले ध्रुव तुमने तपस्या करी है, राज्य की कामना से जाओ, तुमने मेरा तप किया है, मैं तुम्हें राजा बनाता हूं। भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्षों का राज्य दिया। उनके पिता उन्हें क्या देते? जो भगवान दे सकते हैं ना भक्तों, वो संसार का कोई आदमी नहीं दे सकता। इसलिए कर्म करो अच्छा और आश्रित रहो भगवान के। अच्छा, भगवान भी उनको देते हैं जो ऐसी विचारधारा के होते हैं। कैसी? एक विचार का मैं आपसे चर्चा कर लूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे रथ पर सवार होकर। तभी एक भिखारी आता है और अर्जुन से बोला, हे अर्जुन,
हम बड़े गरीब हैं, हमें कुछ सहयोग करो, कुछ रोटी की व्यवस्था करो, कुछ दान करो। अर्जुन ने कहा अच्छा आप भीख मांगने आए, मेरे दरवाजे से कोई भिखारी खाली नहीं जाता, ये लो। सोने से भरी पोटरी, सोने से भरी थैली अर्जुन ने उस भिखारी को पकड़ाई, ये सोना ले जाओ। अब जब उसने, भिखारी ने इतना सारा सोना पाया, उसकी तो बुद्धि गदगद हो गई, उसकी पूरा नाचने लग गया, मैं तो धनवान बन गया, अब तो बंगला बनाऊंगा, ये करूंगा वो। तब तक चोर आते हैं और थैली लेकर के भाग जाते हैं, उसका सारा धन चोरी। अब वो भिखारी फिर जस का तस, गरीब था, गरीब रह गया। अब क्या हुआ कि पुनः वो भिखारी अर्जुन के पास गया, हे अर्जुन वो जो सोना आपने दिया चोरी हो गया, कुछ और दो। अर्जुन ने दया करी और उसे बेशकीमती बहुत अनमोल मणि प्रदान की। अब वो भिखारी मणि लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं अब बंगला बनाऊंगा अपने लिए, ये वो करूंगा, सपना देखने लग गया। कि तभी उसे प्यास लगी और वो एक सरोवर में गया, और जैसे ही पानी पीने झुका उसकी मणि सरोवर में गिर गई। बहुत खोजा पर उसकी मणि उसे ना मिली। अब वो भिखारी तीसरी बार गया, अर्जुन मुझे कुछ धन दे दो, वो मणि भी गिर गई। अब अर्जुन बोले तेरे भाग्य में गरीबी है, अब जाएगी नहीं, तू गरीब ही रहेगा। मैंने 2 बार तुझे बहुत कुछ दिया पर तेरे हाथ टिका नहीं तेरे पास। बहुत गरीब था वो आदमी। अर्जुन ने 2 बार प्रयास भी किया धन देकर, पर कुछ लोगों के भाग्य में गरीबी होती है। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और भगवान बोले अर्जुन इसके भाग्य में गरीबी नहीं है, अमीरी है। तो प्रभु फिर मेरा दिया धन इसके पास ठहरता क्यों नहीं? भगवान बोले अब ठहरेगा। अब भगवान ने उसे कुछ पैसे निकाल कर दिए, कुछ पैसे, 2-4 पैसे निकाल कर दिए। अब भिखारी जब वो पैसे लेकर चला तो भिखारी सोचा राम राम, इस पैसे में क्या होगा, इससे थोड़ी कुछ गुजारा होना है। जब उसे पैसा मिला कुछ, तो एक मछुआरा मछली पकड़कर ले जा रहा था, उसके जाल में बहुत तड़प रही थी। तो भिखारी ने कहा भैया ये मछली छोड़ दो। अच्छा मुझे दे दो, मैं छोड़ दूंगा सरोवर में। मछुआरा बोला पैसा लूंगा। तो उस भिखारी को जो भगवान कृष्ण ने कुछ पैसे दिए 2-4, ये ले ले। मछुआरे को भी लगा एक मछली कितने पैसे, ठीक है। वो मछुआरा चला गया और जैसे ही इस भिखारी के कमंडल में मछली आई, उस मछली के गले में उसकी मणि फंसी थी जो अर्जुन ने दी थी, उसकी मणि वापस उसे मिल गई। वो चिल्ला पड़ा प्रसन्न, मिल गई मिल गई। चोर वहां जंगल में बैठे, उनको लगा कि लगता हमारी खबर इसको मिल गई। तो जो सोना चुराया चोरों ने वापस कर दिया, भाई साहब ये अपना सोना तुम रखो, राजा से शिकायत मत करना। उस भिखारी का सारा खोया हुआ धन वापस आ गया। अब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु उसका सारा धन खो चुका था, उसे कैसे मिल गया? तब भगवान कृष्ण बोले अर्जुन जब उसे तुमने सोना दिया और मणि दी तो उसने अपने बारे में सोचा कि मैं अपना घर बंगला बनाऊंगा, लेकिन जब मैंने उसे पैसा दिया तो उसने तड़पती हुई मछली के बारे में सोचा। और जो दूसरों के बारे में सोचता है मैं उसे धन धान्य से भर देता हूं, उसका खोया हुआ धन उसे लौटा देता हूं, उसकी गरीबी सदा सदा के लिए मिटा देता हूं। जो दूसरों के लिए सोचता है, जब तुमने सोना दिया तो उसने अपने बारे में सोचा, इतना दो सोना अब तो मैं बंगला बनाऊंगा, बड़ा आदमी हो जाऊंगा, अपने बारे में। पर जब उसे पैसे कुछ मिले तो किसके बारे में सोचा? तड़पती हुई मछली के बारे में। जो दूसरों के लिए सोचते हैं ना वो बड़े हैं। अपना अपना वो लोग परेशान नहीं है साहब
जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, परेशान वो हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करूंगा, आप लोग अपना अपना भी दृष्टिकोण बदलिएगा।